Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to continue chapter 1st, class 6 science and chapter's name is food where does it come from. ओके इस चैप्टर का हाफ पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज पेज नंबर 4 से हम कंटिन्यू करेंगे. ओके एक्टिविटी 5 टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना. आपको जैसे ये मूंग है इसी तरह मूंग और चना दोनों लेना है. पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर. आपको थोड़ा सा चना एक कंटेनर में या बाउल में आप रख सकते हैं और फिर उसमें वाटर डालना है फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे. और फिर उसको आप ओवरनाइट सोक करके रख सकते हैं यानी रात भर उसको पानी में डाल के और फिर छोड़ देना है. ओके नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल. अब आपको क्या करना है, जो वेसल है जिसमें हमने चने और मूंग को रखा है पानी में उसमें उस बाउल में से पानी निकाल देना है. ठीक है. रैप दैम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड. और फिर जो सीड्स हैं यानी जो चना और मूंग है उसको हमें एक वेट क्लॉथ में रैप करके एक साइड रख देना है. ओके द फॉलोइंग डे डू यू डिजर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स. तो नेक्स्ट डे जब आप देखोगे तो उसमें कुछ चेंजेस दिखेंगे और वो चेंजेस क्या होंगे, आप देखोगे कि जो मूंग है वो इस तरह से ये देखो ये हो गया है, उसमें स्प्राउट्स निकल आए हैं छोटे छोटे, है ना, इस तरह से. और जो हमारा चना है उसमें भी सेम चीज़ आप नोटिस करोगे, चने में भी स्प्राउट्स आपको दिखेंगे. यू कैन सी हियर ये जो चना है इसमें से स्प्राउट्स निकल के इस तरह से आपको दिखेंगे ग्राम में. और यू कैन सी मूंग ऑल्सो गेट स्प्राउटेड. ओके मूंग में भी आपको ये देखो छोटे छोटे से ऐसे स्प्राउट्स नज़र आएंगे, है ना. फिर जब इसी को हम मिट्टी में लगाते हैं तो इसी से फिर एक न्यू प्लांट बन जाता है. ओके सो ये हो गया आपके स्प्राउटेड मूंग एंड चना. ओके A small white structure may have grown out of the seeds. If so, the seeds have sprouted. If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day. अगर ऐसा हुआ कि आपने एक दिन उसको गीले कपड़े में रखा और वो स्प्राउट नहीं हुए, मूंग तो स्प्राउट हो जाएंगे श्योरली, बट जो चना है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो आप उसको दोबारा से वॉश करें, कपड़े को वेट करें और फिर उसको छोड़ दें. फिर नेक्स्ट डे आप जब देखेंगे तो वो आपको स्प्राउटेड मिलेगा. ओके सो what's next here? Covered with a wet cloth the next day see if the seeds have sprouted. आपको वो चने भी sprouted ही मिलेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में, है ना. And after washing these sprouted seeds you can eat them. और फिर जब आप वो स्प्राउट हो जाएंगे तो उसको अच्छे से वॉश करके और फिर आप उसको खा सकते हैं. They can also be boiled. आप इसको बॉयल भी कर सकते हैं हल्का और फिर add some spices and get a tasty snack to eat. इसको हल्का सा बॉईल करके इसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और जीरा पाउडर ये सब थोड़ा सा डाल के, ऑनियन टमाटो ये सब डाल के आप इसमें एक अच्छा सा स्नैक बना सकते हैं. ओके डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड. क्या आपको पता है कि हनी जो हम खाते हैं शहद वो हमें कहाँ से मिलता है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे बनता है. हैव यू सीन अ beehive where so many bees keep buzzing about. क्या आपने कभी beehive देखा है like that? ये क्या है beehive, जहाँ पे बहुत सारी bees ऐसे बजिंग करती रहती है, भन भन वहाँ पे भन भन आती रहती है ना. bees collect nectar. nectar क्या होता है, sweet juice. ओके फ्रॉम फ्लावर्स. जो बीज होती हैं यानी जो मधुमक्खियाँ होती है वो फ्लावर से
नेक्टर कलेक्ट करती है, यानी हर तरह के जो फ्लावर्स होते हैं, ज़्यादातर फ्लावर्स सर्दियों में हमें देखने को मिलते हैं, और वो जो मधुमक्खियाँ होती हैं या बटरफ्लाइज, ये फ्लावर में से नेक्टर कलेक्ट करती हैं, यानी जो स्वीट जूस होता है फ्लावर का वो कलेक्ट करती हैं, एंड देन कन्वर्ट इट इनटू हनी, और फिर उसको हनी में कन्वर्ट करती हैं, एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और फिर उसको अपने छत्ते में स्टोर कर लेती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर। जो फ्लावर्स हैं, आपको जैसा कि मैंने बताया, वो सिर्फ ज़्यादातर सर्दियों में ही देखने को मिलते हैं, गर्मियों में कम होते हैं, है ना। इसीलिए वो क्या करती हैं, बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। वो पूरे साल के लिए वो नेक्टर कलेक्ट करती हैं और उसका यूज़ करती हैं। व्हेन वी फाइंड सच बीहाइव, जब हमें ऐसा कोई बीहाइव दिखाई देता है, वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। तो हम जो मधुमक्खियों ने फूड कलेक्ट किया है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। जो हनी उन्होंने कलेक्ट किया है वो हनी हम ले सकते हैं। यू कैन सी हेयर बीज हाउ कलेक्ट नेक्टर। ये जो बीज का ये वाला पार्ट है जो आप देख रहे हैं, इसी से ये फ्लावर में से जो स्वीट जूस, जिसको नेक्टर बोलते हैं, वो कलेक्ट करते हैं। ओके, और बटरफ्लाई भी इसी तरह से स्वीट जूसेस, नेक्टर कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और पैट दैट यू टेक केयर ऑफ। क्या आपके पास कोई कैटल या पैट है जिसका आप ध्यान रखते हैं। अ डॉग, कैट, बफेलो और गॉट, इनमें से कोई भी क्या आपके पास है। यू विल then surely be aware of the food the animals eat। अगर आपके पास कोई कैटल है तो आपको श्योरली पता होगा कि एनिमल्स क्या खाते हैं, है ना। What about other animals, और दूसरे एनिमल्स भी क्या खाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये जो गिलहरी है, ये इसको जैसे कोई मूंगफली है, उसको ये दोनों हाथों, दोनों अपने आगे के जो दोनों पैर है, इससे पकड़ के और वो खाती है ना। What have you ever observed what a squirrel, फिगर 1.8, squirrel eating nuts, किस तरह से वो नट्स खा रही है, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है। pigeon, lizard, small insects may be eating as their food, कैसे वो अपना फूड अपना फूड कैसे वो खाते हैं। लिजार्ड है, जैसे वो क्या खाता है, लिजार्ड के आगे अगर कोई मक्खी या कोई कीड़ा हो तो वो मुंह से ही उसको मुंह से ही उसको ऐसे अपनी तरफ उस पर जंप करके और खा लेता है ना। जंप नहीं, मतलब थोड़ा सा ऐसे ही हल्का सा जंप करके और वो खा लेता है। ओके, एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन द टेबल। कुछ एनिमल्स हैं जो टेबल में यहाँ पे दिए हुए हैं। 1.5, this one. For some of them, the type of food they eat is also given. Fill in the blanks in the table. आपको बताना है कि वो क्या खाते हैं। कुछ आपको दिया हुआ है और कुछ आपको फिल करना है। जैसे नेम ऑफ एनिमल, यहाँ पे एनिमल्स के नेम है, एंड फूड द एनिमल्स ईट, और एनिमल क्या खाते हैं वो यहाँ पे आपको 2 सॉल्व करके दिया हुआ है और बाकी आपको सॉल्व करना है। जैसे बफेलो है तो बफेलो क्या खाता है, ग्रास, ऑयल केक, हे और ग्रेन्स। ओके, बफेलो तो अनाज, घास और वो जो सूखी घास होती है, यानी जैसे कि गेहूँ का जो प्लांट होता है उसमें से जब गेहूँ पक जाता है उसको निकाल लेते हैं, तो जो उसका सूखा हुआ पार्ट बचता है उसको हे बोलते हैं, है ना। और ऑयल केक भी सरसों के जो सीड्स होते हैं उसमें से जो सरसों निकाल लेते हैं तो जो पार्ट बच जाता है वो बफेलो को दिया जाता है। ओके, कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स और मिल्क। ओके, अगर जो कैट घरेलू है तो उसको मिल्क मिलता है, बट जो कैट जंगलों में रहती है वो क्या खाती है, छोटे छोटे जानवर और पक्षियों को पकड़ के खाते हैं। ओके, नाउ रैट क्या खाते हैं, रैट ग्रेन्स और फ्रूट्स, यानी
चूहे जो है वो अनाज खाते हैं, फल खाते हैं, और वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। ओके, और ये देखो इसमें भी है मेंशन किया हुआ है ग्रास, और ये सभी जो चीज़ें हैं ये कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से मिलती है। और जो कैट खाते हैं स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क, तो जो मिल्क है और ये तो हमें एनिमल से मिलता है ना, और स्मॉल एनिमल्स और बर्ड्स ये सभी एनिमल से ही मिलता है। और कैट प्लांट से क्या खाते हैं? अगर कोई छोटा मोटा फ्रूट या ऐसे कुछ हो तो वो भी खा लेते हैं। रैट प्लांट से मिलता है, ग्रेन और फ्रूट्स ये खाते हैं। लायन क्या खाता है? मीट खाता है, जो एनिमल से मिलता है। टाइगर वो भी मीट खाता है, जो एनिमल से मिलता है। देन स्पाइडर, व्हाट स्पाइडर ईट? स्पाइडर क्या खाता है? इंसेक्ट्स खाता है, जो एनिमल से ही मिलता है। हाउस लिजार्ड वो भी इंसेक्ट्स और मक्खियाँ यही सब खाती हैं। एंड काव, काव क्या खाते हैं? जो प्लांट से चीज़ें मिलती हैं, जैसे ग्रास, हे, ऑयल केक्स एंड ग्रेन्स। ओके, ह्यूमन बींग्स प्लांट्स और एनिमल्स से दोनों चीज़ें जो मिलती हैं वो खाते हैं ह्यूमन बींग्स, है ना। जैसे आप पढ़ चुके हैं पहले ही, प्लांट्स से फ्रूट्स, वेजिटेबल, और एनिमल से मिल्क, एग, मीट वगैरह। ओके, बटरफ्लाई नेक्टर, बटरफ्लाई का फूड क्या है? नेक्टर, जो फ्रूट जूस होता है ना। एंड देन क्रो, क्रो क्या खाता है? ग्रेन्स एंड इंसेक्ट्स। क्रो को तो जैसे कोई अनाज मिला वो भी खा लेता है, कोई इंसेक्ट अगर दिखे वो भी खा लेता है ना। तो ग्रेन्स प्लांट से मिलते हैं और इंसेक्ट्स एनिमल्स से। अदर यानी दूसरे जानवर और क्या क्या खाते हैं वो आपको बताना है। तो जैसे कि गॉट क्या खाती है? ग्रीन ग्रास, लीव्स एंड ग्रेन्स, हरी घास, पत्तियां और अनाज। रैबिट क्या खाते हैं? ग्रास, लीव्स ऑफ प्लांट। एलिफेंट क्या खाते हैं? लीव्स और ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। पिजन, कबूतर क्या खाते हैं? ग्रेन यानी अनाज, है ना। और दूसरे देख लेते हैं। डॉग क्या खाता है? प्लांट फूड, जैसे रोटी, ब्रेड, ये सब खाते हैं। और एनिमल फूड में वो मीट और बोन्स ये सब भी खाता है। कैट रैट को खाती है, स्मॉल बर्ड्स खाती है, मिल्क और रोटी एंड राइस ये सब खाते हैं, है ना। तो प्लांट्स का जो पोर्शन है वो यहाँ से इसको मिल जाता है कैट को, है ना। हमने अभी पढ़ा था प्लांट और एनिमल्स दोनों में से खाते हैं वो कैट। स्पैरो ग्रेन्स एंड स्मॉल इंसेक्ट्स। हैन क्या खाता है? हैन भी ग्रेन और स्मॉल इंसेक्ट्स खाता है। ओके, नाउ एक्टिविटी 7, हैव अ लुक अगेन इन टेबल 1.5, ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज। अभी जो हमने 1.5 टेबल की जिसमें हमने बताया एनिमल्स के नेम दिए हुए थे, हमने बताया वो क्या क्या खाते हैं। ओके, प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस। आपको क्या करना है? उन एनिमल्स को एक ग्रुप में रखना है जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। हर्ब्स आप ऐसे याद रख सकते हो, हर्ब मीन्स एक प्लांट्स होता है, तो प्लांट्स और प्लांट से बने प्रोडक्ट जो खाते हैं उनको क्या कहते हैं? हर्बीवोरस कहते हैं। एंड देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, प्लेस दीज इन ग्रुप 2। और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, यानी उनको हम ग्रुप 2 में रखेंगे। और ऐसे एनिमल्स को हम कार्निवोरस कहते हैं, यानी जो नॉन वेजिटेरियन, यानी जो सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं, उनको हम कार्निवोरस कहते हैं। ठीक है। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स? क्या आप कुछ ऐसे एनिमल्स भी ढूंढ पाते हो जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं? तो उनको हमें ग्रुप 3 में रखना है। एंड दीज आर कॉल्ड ओमनीवोरस। और इसको हम क्या कहते हैं? ओमनीवोरस। ओमनीवोरस किसको कहते हैं? जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, उसको हम ओमनीवोरस बोलते हैं। ओके, प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6। ये आपको 1.6 टेबल दी हुई है। एंटर दीज सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज शोन। जैसे ये 3 कॉलम्स हैं। हर्बीवोरस में क्या है? फर्स्ट काव, यानी जो काव है वो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं, है ना। एंड कार्निवोरस यानी जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे लायन, है ना। ये तो मीट वगैरह ज़्यादा खाते हैं, है ना, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं,
प्लांट्स नहीं खाते हैं, तो इसलिए हमने इसको कार्निवोरस में रखा है लायन को। देन ओमनीवोरस, यानी ओमनीवोरस क्या होता है, जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं। तो डॉग ऐसा एनिमल है जो रोटी वगैरह, अनाज, ग्रेन्स ये सब भी खाता है जो प्लांट से मिलता है, और दूसरे छोटे छोटे जानवरों को भी मीट वगैरह वो खाता है। तो इसीलिए वो ओमनीवोरस में रखेंगे, क्योंकि वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं। ओके, ऐसे ही आगे की टेबल हमें कंटिन्यू फिल करनी है। सो यू कैन सी हर्बीवोरस में हमने क्या क्या रखा है, बफेलो, गॉट, शिप, डियर, क्योंकि ये जो एनिमल्स हैं ये सिर्फ प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं। देन कार्निवोरस में जो दूसरों का मीट खाते हैं, जैसे टाइगर, फ्रॉग, वल्चर एंड स्नैक, ये सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, प्लांट्स नहीं खाते हैं। एंड देन थर्ड ओमनीवोरस, जिसमें प्लांट और जो एनिमल्स दोनों खाते हैं, जैसे कि डॉग, मैन क्या है, ह्यूमन बींग्स, यानी कि वो क्या है, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, इसीलिए हमने इसको ओमनीवोरस में रखा है। ओके, और क्रो भी इसमें हम लिख सकते हैं, क्योंकि क्रो भी ऐसा है, वो भी ग्रेन्स, प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल्स दोनों खाते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं ना, क्रो। देन हैन, पिग और बियर। ओके, ये आप इसमें फिल कर सकते हैं। देन पहेली वांट्स टू नो where you would place human beings while filling table 1.6। पहली जानना चाहते हैं कि हम ह्यूमन बींग को कहाँ रखेंगे जब इस टेबल को फिल करेंगे 1.6 को। तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन बींग्स ओमनीवोरस में रखेंगे हम, बिकॉज जो ह्यूमन बींग्स हैं वो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स तो खाते हैं, साथ में एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं, जैसे मिल्क, एग, मीट वगैरह, है ना। सो हम इसको ओमनीवोरस में रखेंगे। We know that there are so many amongst us who do not get sufficient food। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको sufficient यानी जितना उनको चाहिए उतना फूड नहीं मिलता है। We need to find ways by which more food can be produced in the country। सो हमें ऐसे तरीके सोचने चाहिए जिससे हम अपनी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस कर सकें। दैट विल नॉट बी इनफ, जो इनफ नहीं है, वी विल नीड टू फाइंड ways to ensure this food is made easily available to each one of us। यानी कि हमें क्या करना है, जो फूड हम उगा रहे हैं वो हमें इंश्योर करना है कि वो सभी ज़रूरतमंद लोगों को ईज़िली अवेलेबल हो सके। यानी बहुत से लोग हैं ना जो गरीब हैं, उनको खाना नहीं मिलता है, तो हमें ऐसे तरीके खोजने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम फूड प्रोड्यूस कर सकें, अनाज उगा सकें, और इसके साथ साथ हर व्यक्ति को इनफ फूड अवेलेबल हो सके, मिल सके, उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके, आपके ये कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं जो आपने इस चैप्टर में देखे, जैसे फर्स्ट वन है इंग्रेडिएंट्स क्या, जो भोजन बनाने में सामग्री का यूज़ होता है। तो जो सामग्री होता है, जो यानी जो सामान होता है, उसको हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। एडिबल यानी खाने योग्य, नेक्टर यानी फ्रूट जूस, स्प्राउटेड सीड्स यानी जो मूंग और चने को भिगाने के बाद उसमें जो वाइट सा पोर्शन निकलता है उसको स्प्राउट बोलते हैं, तो वो हो गए स्प्राउटेड सीड्स। हर्बीवोर जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, एंड कार्निवोर जो एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं, एनिमल यानी दूसरे जीवों को खाते हैं, और ओमनीवोर जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। ओके, देन आपको चैप्टर में ये कुछ समरी दी हुई है। सी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। यानी हमने ये पढ़ा चैप्टर में कि इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे फूड वेरिएशंस हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में खाए जाते हैं, है ना। लॉट ऑफ वेरिएशन यानी विभिन्नताएं हैं, अलग अलग प्रकार हैं। द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट एंड एनिमल्स। हमारा जो फूड है उसका मेन सोर्स यानी कहाँ से मिलता है फूड हमें, तो उसका मेन सोर्स है प्लांट और एनिमल्स। ओके, देन एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस।
हमने अभी पढ़ा जो प्लांट खाते हैं एनिमल उनको हर्बीवोर कहते हैं, एंड एनिमल जो ओनली एनिमल्स ही खाते हैं उसको कार्निवोरस कहते हैं, एंड एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स, दूसरे जीवों को भी खाते हैं प्लांट्स भी खाते हैं, उसको ओमनिवोरस कहते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या आपको लगता है कि सभी जीवों को एक ही तरह के फूड की ज़रूरत होती है? नो, हमने अभी पढ़ा कि अलग अलग तरह के जीव होते हैं और उनको अलग अलग तरह के फूड की ज़रूरत होती है। सो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, नो, ऑल लिविंग बीइंग्स डू नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ फूड, सम एनिमल्स ईट प्लांट एज फूड, दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस। कुछ एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं एज अ फूड तो वो हर्बीवोरस कहलाते हैं। सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड कार्निवोरस। दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको कार्निवोरस कहते हैं। सम अदर्स ईट फूड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज एज वेल एज एनिमल्स, सच लिविंग बीइंग्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस, यानी कुछ ओमनिवोरस होते हैं। तो सभी जीवों को एक ही तरह के फूड की ज़रूरत नहीं होती है, सब अलग अलग तरह का फूड खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। आपको ऐसे 5 प्लांट्स के नेम लिखने हैं जिनके पार्ट्स यानी एक से ज़्यादा पार्ट्स हम खाते हैं। तो ये हम फर्स्ट पार्ट जो वीडियो है उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे ब्रिंजल का हम फ्रूट, ब्रिंजल का जो प्लांट होता है उसका हम कौन सा पार्ट खाते हैं? फ्रूट खाते हैं। ग्राउंड नट का सीड है ना, वो ग्राउंड नट्स होते हैं। पोटैटो का स्टेम, वो स्टेम होता है। स्पिनच लीव्स यानी पालक, उसकी पत्तियाँ खाते हैं। एंड बीटरूट है वो रूट है एक तरह का, तो हम वो खाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद द कॉलम बी। आपको ये थर्ड क्वेश्चन में मैचिंग दिया हुआ है। सो फर्स्ट वन, मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी। तो ये सब क्या हैं? मिल्क और कर्ड, पनीर, घी हमें कहाँ से मिलता है? तो ये सब एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, यानी ये सब चीज़ें हमें एनिमल से मिलता है। मिल्क हो, कर्ड हो, पनीर, घी, ये सब मिल्क से ही बनता है ना। देन सेकेंड, स्पिनच, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट। ये सभी क्या हैं? पालक, कॉलीफ्लावर, कैरेट वेजिटेबल्स हैं, तो इसको वेजिटेबल से मैच करेंगे। देन लायंस एंड टाइगर, तो ये क्या करते हैं? लायन और टाइगर ये ईट अदर एनिमल्स, है ना, ये दूसरे जानवरों को खाते हैं, है ना। देन हर्बीवोर्स क्या हैं? ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। हर्बीवोर्स प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं। नेक्स्ट फिलअप्स हैं जो आप फिल करेंगे। सो टाइगर इज़ अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। टाइगर क्या है? क्योंकि वो सिर्फ मीट खाता है। तो हमने अभी पढ़ा जो सिर्फ मीट खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कार्निवोर। तो फर्स्ट वन में आप भरेंगे कार्निवोर। ओके, देन सेकेंड, डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, सो इज़ कॉल्ड। जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोर बोलते हैं। तो ये हर्बीवोर सेकेंड वन में फिल करेंगे। ओके, देन पैरेट ईट्स, थर्ड वन, पैरेट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट्स। पैरेट क्या खाता है? सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है। तो हम सी में प्लांट प्रोडक्ट फिल करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लांट। ओके, देन द डैश दैट वी ड्रिंक which comes from cows, buffaloes and goats is an animal product। हम क्या पीते हैं जो काव बफेलो से मिलता है? हमें काव और बफेलो से और गॉड से हमें मिल्क मिलता है ना। तो हम थर्ड वन में मिल्क लिख देंगे। ओके, देन लास्ट, वी गेट शुगर फ्रॉम। हमें शुगर कहाँ से मिलता है? शुगर केन से। तो हम यहाँ पे शुगर केन फिल कर देंगे। ओके, ये हो गया आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट। ओके, होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें।
Okay, so that's all for today. Thank you and have a nice day.